जवाब देना पड़ेगा कि जिसमें बात होगी सुप्रीम कोर्ट में आज वक्फ संशोधन कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर होने वाली सुनवाई को लेकर। तो थोड़ी ही देर में सुनवाई होगी। इन याचिकाओं के इस ग्रुप में एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद के सांसद अज़ीर ओवैसी की ओर से दायर एक याचिका भी शामिल है। पिछली सुनवाई के दौरान में सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के दो मुख्य पहलुओं पर रोक लगा दी थी। केंद्र ने 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट को यह भरोसा दिया था कि 5 मई तक ना तो वक्फ बाय यूजर सहित वक्फ संपत्तियों को डी नोटिफाई किया जाएगा और ना ही केंद्रीय वक्फ काउंसिल और बोर्ड्स में कोई नियुक्तियां करेगा। केंद्र सरकार इस मामले में अपना हलफनामा दे चुकी है। अब इसी पर हम चर्चा करेंगे। आलोक वत्स नेता बीजेपी, ज़ेबा खान प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ में रहेंगी, हर्ष दहिया सुप्रीम कोर्ट के वकील हमारे साथ में इस वक्त जुड़ गए हैं। हर्ष जी, जिस दिन सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में पिछली दफा हुई उस दिन भी आप हमारे साथ में थे। उस दिन बातों का लबो-लुआब ये था कि सरकार ने खुद ही कहा कि ठीक है, हम ऐसा कोई बदलाव नहीं करने जा रहे, मोहलत दीजिए, अगली बार और तर्कों के साथ में और दलीलों के साथ में हाजिर होंगे। और अब आज की तस्वीर पर सबकी निगाह टिकी हुई है। क्या लगता है आज क्या पॉसिबिलिटी है कोर्ट की सुनवाई में? देखिए पूजा जी, सर्टेनिटी से कह पाना कि क्या होगा ये तो बड़ा मुश्किल है, बट जहां तक मेरे को मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से लगता है वही यही पॉसिबिलिटी लगती है कि अगर वैसे तो देखिए सुप्रीम कोर्ट कोई इस पे स्टे नहीं करने वाली, वो बड़ा मुश्किल है कि इस पे एंटायरिटी में स्टे होगा। अगर स्टे होता है तो किसी पर्टिकुलर क्लॉज पे जिस पे इन्होंने सवाल उठाए हैं, जो 2-3 क्लॉज की लास्ट टाइम भी बात हो रही थी, उन पे क्या कहते हैं इंटरिम स्टे जरूर मिल सकता है, उसकी संभावना है। बट पूरा का पूरा अमेंडमेंट एक्ट को स्टे कर दिया जाए वो बहुत ही मुश्किल और नामुमकिन सा एक कार्य मेरे को लगता है। आलोक वत्स जी, क्या उम्मीद है आज सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के दौरान में? क्योंकि पिछली दफा मोहलत आप लोगों ने मांगी, मोहलत मिली, लेकिन जिन 2 पॉइंट्स पर ऑब्जेक्शन था पिछली बार दूसरे पक्ष को उस पर सुप्रीम कोर्ट से राहत तो मिली। देखिए पूजा जी, जैसा कि हर्ष जी ने कहा है, मैं उनकी बातों से सहमत हूं कि पूरा एंटायर पे तो नहीं मुझे लगता है कि कुछ खास होने वाला है, लेकिन हाँ कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर शायद सुप्रीम कोर्ट का कोई टिप्पणी आ सकता है या कोई उसके ऊपर बदलाव की बात वो कर सकते हैं, लेकिन एज अ होल मुझे नहीं लगता है कि इस पर किसी तरीके का बदलाव आने की कोई संभावना है। मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जिन 2 पॉइंट्स का विरोध हो रहा है, जो बदलाव हुए, जो संशोधन हुए, उसकी आत्मा तो एक तरीके से कहा जाए तो वही 2 पॉइंट्स थे ना जिन पर ज्यादा जोर था। 2 मकसद थे कि महिलाओं को पूरा रोल मिले, लेकिन उनका ऑब्जेक्शन ये था कि भाई साहब दूसरे लोग क्यों, दूसरे धर्म के लोगों की क्यों एंट्री हो। इसके अलावा ये था कि डिनोटिफाई ना किया जाए। तो वही 2 पॉइंट्स पर तो उनको पिछली बार स्टे मिला था। अगर इन पॉइंट्स पर जैसा आप जिक्र कर रहे हैं कि कुछ पॉइंट्स पर हो सकता है, तो ये तो उन लोगों की जीत होगी ना, और फिर सरकार के ऊपर सवाल। देखिए पूजा जी, इसमें जीत और हार का नहीं है खेल, ये खेल है वक्फ बोर्ड को ठीक करना। वक्फ बोर्ड के अंदर जो कमियां थी, जिस तरीके का वहां पर प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए थी वो नहीं था, जिस तरीके का इनकम होना चाहिए था वो नहीं था, जिस तरीके का वहां पर माफियाओं का घुसपैठ था और जिस तरीके से लोग उस पर काबिज थे और वर्षों वर्षों से ही काबिज रहे, वे सब मेन पहलू हैं। हाँ ये बात है कि जिसमें हिंदुओं को जो शामिल किया गया है वो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई टिप्पणी करे कि नहीं। आप मंदिरों के भी जो बोर्ड हैं या जो मंदिरों के जहां कहीं भी ट्रस्ट है उसमें आप भी मुसलमानों को क्या रखेंगे, तो ये एक पॉइंट पर हो सकता है संशोधन आए, लेकिन अदरवाइज मुझे नहीं लगता है। और किसी पॉइंट पर महिलाओं को अगर वहां पर हमने दिया है, उनको रखा है, तो ये एक अच्छी पहल है। मैं नहीं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट इसको खारिज करेगा। तो आपके 2 मेन पॉइंट तो वही थे ना, मैं तभी तो पूछ रही हूँ। आपके 2 मेन पॉइंट्स तो यही थे ना जिन पर आप लोग भी जोर दे रहे थे। करप्शन को रोकने, जिस माफियाओं का जिक्र आप कर रहे हैं, उसको रोकने के पर्पस से ही संशोधन किए गए थे ना। उन्हीं संशोधनों पर ऐतराज है। देखिए अभी उन्होंने एक छोटे अंतराल के लिए उस पे डिनोटिफाई करने की बात की थी या उसको हाफिज गुलाम साहब भी जुड़ गए हमारे साथ में। सर मैं आती हूँ आपके पास। हाफिज गुलाम साहब भी हमारे साथ में, मुस्लिम स्कॉलर जुड़ गए। हाफिज साहब, आज फिर सुनवाई, क्या उम्मीदें हैं? देखिए ये तो माननीय उच्चतम न्यायालय का अपना काम है, वो नहीं, इसलिए मैंने फैसले की बात ही नहीं की, मैंने इसलिए आपकी उम्मीदों की बात की।
उम्मीदें तो लेकर जा ही सकते हैं ना आप कोर्ट में, उम्मीदों के तहत ही आप लोगों ने वहां पर फाइल की अपनी जो परेशानियां थी। नहीं नहीं नहीं, हम लोगों ने देखिए अलग अलग सबके जो पेटिशन है, पेटिशनर ने अपनी अपनी बातें अलग अलग ढंग से लिखी हैं। मैं जिस संगठन को का प्रतिनिधित्व करता हूं, ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा, हमने सरकार से विनम्रता पूर्वक 2-3 मांगे की हैं, जिसको आज मैं दोहरा देता हूं। एक ये कि जो रिलीजियस प्रैक्टिस में जो संपत्तियां हैं, जैसे मस्जिद है, दरगाह है, कब्रिस्तान है, ईदगाह है, मदरसे हैं, तो उस पर जो है ऐसी कोई मतलब ऐसा सिस्टम न लागू हो कि उससे छेड़छाड़। रिलीजियस प्रैक्टिस में जो भी चीजें हैं उससे छेड़छाड़ ना हो। आप ये छेड़छाड़ की क्या परिभाषा है आपकी नजरों में? ये छेड़छाड़ की परिभाषा क्या है? जैसे वक्फ बाय यूजर को लेकर शंकाएं बनी हुई हैं। अब आज एक नई बात आई है, देखिए फाइनल क्या आता है सामने के जो हलफनामा दायर हुआ है उस पर सरकार ने कुछ और बातें कही हैं और जो लोकसभा में बातें कही गई थी वो कुछ और थी। माननीय गृह मंत्री जी ने जो बातें कही थी और जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने जो बातें कही थी उसमें भी डिफरेंट पाए गए थे। तो है थोड़ा शंका हम लोगों को भी लगता है, तो हम लोग सरकार से विनती कर रहे हैं कि कम से कम आप जो रिलीजियस प्रैक्टिस में है, ठीक है, कमर्शियल लूटपाट की बात है वो तो हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि वक्त की संपत्तियों का लूट हुआ है, ये तो मैं कैमरे पर आपके कह रहा हूं। गलत इस्तेमाल हुआ है, गरीबों को नहीं मिला है, जो जरूरतमंद है, जो उसके मुस्तहिक है, जिनके लिए वक्त किया जाता है, जो उद्देश्य है वक्त का, उसकी पूर्ति नहीं हुई है, ये ठीक है। लेकिन जो रिलीजियस प्रैक्टिस में ऑलरेडी है, जो मस्जिद है, मदरसे हैं, कब्रिस्तान है, दरगाहें हैं, मदरसे चल रहे हैं, यतीम खाने हैं, उनको नहीं छेड़ा जाए। अगर ये आश्वासन सरकार की तरफ से मिल जाए और उस बिल में इस बात को पूरी तरह से समायोजित कर दिया जाए, जिसको हम लोग पढ़ ले तसल्ली हो जाए, तो मुझे लगता है हम लोगों की तरफ से बाकी कोई आपत्ति नहीं है। आप कमर्शियल जो है जहां से आय का स्रोत हो रहा है उसको बिल्कुल देखना चाहिए सरकार को कि आखिर उसमें हो क्या रहा है, क्या क्या हो सकता है, संभावनाएं क्या है, आय के स्रोत कैसे बढ़ेंगे। और मैं और मेरा संगठन निजी तौर पर एक और बात एडिशनल कह दूं कि जो वो नॉन मुस्लिम को इंक्लूड करने की बात कही गई, हम लोग उसका विरोध नहीं कर रहे। हम लोगों का ये मानना है कि सरकार के द्वारा ही संचालन होता है वक्फ बोर्ड का, तो अगर उसमें नॉन मुस्लिम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्व है, नहीं भी है, तो सरकार तो है ही नॉन मुस्लिम और मुस्लिम मिक्स। तो सेकुलर कैरेक्टर को बनाए रखने के लिए वो मेरे लिए कोई बड़ा ऑब्जेक्शन का इशू नहीं है। लेकिन जो रिलीजियस प्रैक्टिस में ऑलरेडी है और परंपरागत है, उसके अगर डॉक्यूमेंट्स भी कुछ कम और ज्यादा हैं, तो भी सरकार उसको कम से कम पूरी तरह से सुरक्षित कर दे, ताकि कोई कॉमनल इशू ना क्रिएट हो आने वाले दिनों में, फ्यूचर में। ये असल हम लोगों का डिमांड। अच्छा, कौन कॉमनल की जो आप बात कर रहे हैं, कौन इस तरह के डिस्प्यूट्स को पैदा कर सकता है? ये बातें कम्युनिकेशन गैप, मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर पॉलिटिकल लोग? देखिए भारत में गत कई वर्षों से आप देख रहे हैं कॉमनल पॉलिटिक्स ही ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। क्या सत्ता पक्ष और क्या विपक्ष, कॉम्युनल पॉलिटिक्स का बोलबाला हो चुका है। लेकिन मैं एक बार जरा अपडेट दे दूं, वक्फ कानून पर 5 याचिकाओं पर सुनवाई इस वक्त शुरू हो चुकी है। ये इस वक्त का करंट अपडेट है। कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। ओवैसी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, ये इस वक्त का करंट अपडेट। जेबा खान भी जुड़ गए। जेबा खान, मैं आपके पास एक बार आऊं जरा। केंद्र सरकार दाखिल कर चुकी है हलफनामा, तो ये अपडेट है 5 याचिकाओं पर सुनवाई होगी। केंद्र सरकार अपना हलफनामा दाखिल कर चुकी है। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, ये एक अपडेट है इस वक्त का। जेबा खान, मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कीजिए, पूजा जी सुन नहीं पाई हूं सही से। मैं आपसे ये पूछ रही हूं कि सरकार कह रही है कि हमने जो कानून पारित किया उसका मकसद स्पष्ट तौर पर लोगों की भलाई के लिए था। अभी भी उनको पूरी उम्मीद है कि कोई बहुत ज्यादा, मैम आपके पास आ रही हूँ, एक अपडेट, सुनवाई टल गई है। आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई टल गई है। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल चुकी है। ये बड़ा अपडेट है इस वक्त का। आज मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन अब मामले पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आज होने वाली सुनवाई टल गई है, अब मामले पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में अब बुधवार को सुनवाई होगी। तो ये करंट अपडेट है इस वक्त का।
वक्फ पर होने वाली सुनवाई अब बुधवार को होगी। आज जो सुनवाई होनी थी वो टल गई है और कोर्ट में आज सुनवाई नहीं हो रही है। अब अगली सुनवाई बुधवार को होगी। वक्फ कानून पर जो सुनवाई होगी वो अब बुधवार को होगी। आज सुनवाई टल गई है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की, इसे लेकर ये एक बड़ा अपडेट है। तो देखिए आज क्योंकि लगातार निगाह टिकी हुई थी कि आज सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहेगा, क्योंकि पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में जिस तरीके से फैसला लिया था कि अभी डिनोटिफाई ना किया जाए, इसके साथ साथ अभी देखिए जो आज सुनवाई होनी थी इसमें सबकी निगाह टिकी हुई थी कि आज सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहने वाला है। जेबा खान, आपके पास आते हुए सरकार कह रही कि बहुत ज्यादा कुछ बदलाव नहीं होगा, हमने बहुत ही साफ नीयत के साथ फैसला लिया, हम नहीं चाहते थे कि यहाँ जो लोगों के हित में जमीनें होनी चाहिए थी उस पर माफियाओं का कब्जा हो जाए। सरकार देखिए, मुझे तो सबसे पहले हास्यास्पद लगता है जब सरकार ये बोलती है कि वो भला करना चाहती है। जब सरकार बोल देना भला करना चाहती है तो समझ लीजिए कि वो भला नहीं कब्जा करना चाहती है। और 1332 पेज का हलफनामा सरकार ने आज पेश किया है और क्या बोला है, 20 लाख एकड़ की बढ़ोतरी हुई है, वक्फ में दूसरों की जमीनों को कब्जा किया गया है। इसका तो सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि आप वक्फ पे शिकंजा लगाना चाहते हैं, गलत एलिगेशन लगा रहे हैं और वो जमीनों को आप छीनेंगे अलग अलग तरह से केस करके, उस पर विवाद उठाकर। और सरकार कोई भला नहीं करना चाहती है। आप देखिए ना, जबरदस्ती ऐसी किसान आंदोलन। मैं जेबा जी आपकी बात पूरी सुनूंगी, लेकिन एक बार मैम मैं आपके पास आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ आपके पास। मैम जरा लीगल एडिटर हमारे जुड़ गए हैं सुमित, उनका एक बार रुक लेते हैं। सुमित, आज होने वाली सुनवाई टल गई है, बुधवार को अगली सुनवाई होगी। जी बिल्कुल, अगले गुरुवार की जो तारीख है वो सुप्रीम कोर्ट ने तय की है, यानी कि 15 मई को सुनवाई होगी। और इसके बाद से साफ हो गया है कि सीजीआई संजीव खन्ना अब इस मामले की सुनवाई नहीं करेंगे, क्योंकि 13 मई को वो रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में अब ये मामला 15 मई को जब सुनवाई के लिए आएगा तो हो सकता है कि देश के जो अगले चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, जस्टिस BR गवई, वो उनकी बेंच इस मामले की सुनवाई करे। आज जब यह मामला सीजीआई संजीव खन्ना के सामने आया तो उन्होंने कहा कि अभी हमने जवाबी जो हलफनामा दाखिल किया गया है याचिकाकर्ताओं की ओर से, उस पर हमने फिलहाल अभी विचार नहीं किया है। ये जो मामला है उस पर विस्तार से सुनवाई की जरूरत है और इसमें कुछ वक्त लग सकता है। ऐसे में इस मामले की जो सुनवाई जो है इसके लिए हम तारीख तय करते हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को एक बार फिर से आश्वासन दिया है कि अगली सुनवाई तक जो है कानून के जो कुछ प्रावधान हैं वो लागू नहीं होंगे, जो कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने के सामने जो केंद्र सरकार ने जो बात कही थी, जो आश्वासन दिया था, उसी आश्वासन को केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दोहराया है। यानी कि वक्फ बाय यूजर और वक्फ काउंसिल और वक्फ काउंसिल में कोई भी जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति जो है वो फिलहाल नहीं होगी। ये केंद्र सरकार ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया है। तो निश्चित तौर पर ये अहम जानकारी यही है कि अब सीजीआई संजीव खन्ना की जो बेंच है अब इस मामले की सुनवाई नहीं करेगी, क्योंकि मामला जो है वो 15 मई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने टाल दिया है। वो हो सकता है कि अगले सीजीआई जस्टिस BR गवई की बेंच इस मामले की सुनवाई करे। उसके बाद तस्वीर साफ होगी कि क्या इस याचिका को सरकार के हलफनामे में क्या है। सुमित, जो सरकार ने हलफनामा दिया है, सरकार के हलफनामे में क्या है? जी बिल्कुल, देखिए सरकार ने जो हलफनामा दिया है, पिछले दिनों जो सरकार ने जो हलफनामा दाखिल किया था उसमें सीधे तौर पर कानून का बचाव किया गया था और सरकार ने साफ तौर पर कहा था कि जिस तरह से वक्फ की जो संपत्ति में बेहिसाब एक तरह से वृद्धि हुई है उस पर अंकुश लगाने के लिए जो है इस कानून को लाया गया है और ये कानून जो है एक तरह से मुसलमानों के हक के लिए है। तो कहीं ना कहीं इस कानून के सभी प्रावधान का केंद्र सरकार ने बचाव किया है और मांग की है कि जो सभी याचिकाएं हैं उसे खारिज किया जाना चाहिए। तो निश्चित तौर पर अब काफी अहम सुनवाई जो है वो अगली तिथि में होगी, अगली तारीख में होगी, जब इस मामले में नई बेंच जो है इसकी सुनवाई करेगी। उसके बाद तस्वीर साफ होगी कि क्या जो ये वक्फ संशोधन कानून है क्या उसको सुप्रीम कोर्ट बहाल रखता है या फिर इस पर रोक लगाता है। ये अगली सुनवाई में तस्वीर साफ हो सकती है। पूजा, ठीक है सुमित, शुक्रिया आपका। और हमारे जो मेहमान हैं जिनको कम बोलने का वक्त मिला उनसे माफ़ी, आप सभी का भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए आज तो सुनवाई नहीं हो रही है और अब बुधवार को क्योंकि समय तय किया गया जब इस मामले पर सुनवाई होगी।